हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपी मैथ मैजिक। तो बच्चों, काफ़ी दिन से मेरे पास मेरे स्टूडेंटों को डिमांड आ रही थी कि सर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की ऐसी कोई ट्रिक बताइए जिससे कि हम मतलब एक ही ट्रिक से सारे मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, अमाउंट जो होता है, उससे ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकें। तो मैं आज उसी के ऊपर एक ट्रिक लेके आया हूँ। देखिए, चलते हैं अपने उस ट्रिक की ओर। मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है। मैंने माना P, हमें जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, मैं आपको मान के बताता हूँ कि अभी हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, अभी मैं आपको केवल एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, तो जिससे कि आपके वो चीज़ ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। तो देखिए, मैंने माना कोई हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें P फाइंड करना है, ठीक है। हमसे P पूछ रहा है वो, और हमें T इक्वल्स टू दिया है 2 ईयर, 2 साल का समय दिया है, ठीक है। 2 ईयर SCI और SI और CI का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो दिया है वो दिया है 40 रुपए, 40 रुपए, ठीक है। और हमें रेट दे दी, माना हम रेट दे दी हमें क्वेश्चन में, R इक्वल्स टू दे दिया हमें 14 सही 2/7%, ठीक है। 14 सही 2/7%। तो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है। हमसे इसने पूछ लिया क्वेश्चन में कि हमें भाई प्रिंसिपल तो हमें बताया ही है, हमें भाई सिंपल इंटरेस्ट बताइए। सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है भाई, ठीक है। अब क्या रहेगा, हमें अमाउंट बताइए कि अमाउंट क्या है, ठीक है। ये तीनों चीजें, चारों चीजें हमसे पूछ ली क्वेश्चन में। तो एक ट्रिक मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं कि आप ये सारी चीजें एक ही ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, हमने कोई भी प्रिंसिपल माना 100, मान लो आप अपने मान से कोई प्रिंसिपल मान लो। हमें तो कुछ पता तो है नहीं है क्या प्रिंसिपल, तो हमने माना प्रिंसिपल 100 है, ठीक है। अब 100, ठीक है, 100 है। अब इसके ऊपर पहले देखिए, इसका हम क्या कर लेते हैं, 14 सही 2/7 का परसेंटेज में फ्रिक्शन क्या होता है 1/7, ठीक है। 1/7 की रेट से ब्याज लग रही है प्रिंसिपल पे, 1/7 की रेट से ब्याज लगेगी, क्योंकि 14 सही 2/7 का फ्रिक्शन क्या होता है 1/7, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन वैल्यू, जिसने भी परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि कैसे निकलती है सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो इससे पहले आप जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप जाके पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, हमने मान लिया ये। अब देखिए, मैंने ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। इसमें हमसे क्या पूछा है कि टाइम हमें 2 साल दिया है, तो हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे CI भी पूछा है, SI भी पूछा, अमाउंट भी पूछा है। तो हमने प्रिंसिपल तो 100 मान ही लिया। तो अब देखिए, मैं इसका 1/7 निकालूंगा। इसका प्रिंसिपल के ऊपर 1/7 की रेट से जो इंटरेस्ट लगेगा, 1/7 से जो इंटरेस्ट लगेगा, तो जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो पॉइंटों में आएगी वैल्यू। तो इससे बच्चों क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो हो जाएगी स्लो। तो अब मैं अपने दिल को भी आपको संभालना पड़ेगा, ये नहीं कुछ भी मान लो आप प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप देखिए, इसको 100 में मान करके हमारी वैल्यू पॉइंटों में ना आए, क्योंकि हम पॉइंटों में वैल्यू निकालेंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी कम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रेट का फ्रिक्शन जो आया है, फ्रिक्शन का जो डिनोमिनेटर है, यानी हर जो है, हर, इसका क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे प्रिंसिपल मान लिया ना 7, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, जो हमें टाइम दे रखा है 2, टाइम क्या है 2 ईयर, तो उसका इसका 7 का क्या कर देना स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया 7 का हमने। अब स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा 49, ठीक है। अब इससे हमारा क्या होगा, अगर हम इससे 1/7 इंटरेस्ट लगाएंगे स्क्वायर, तो वो वैल्यू हमारी सीधी सीधी निकल के आ जाएगी, ना कि पॉइंटों में आएगी, ठीक है। पॉइंटों में आ जाएगी तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो हमें पॉइंटों में नहीं निकालनी वो चीज। तो अब ये यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 ईयर, अगर यहाँ पे 3 ईयर होता तो मैं क्या करता, डिनोमिनेटर का क्यू करता, तो वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, T इक्वल्स टू 2 ईयर, तो मैंने 2 का 7 का स्क्वायर करा यहाँ पे। अब स्क्वायर करने के बाद में मेरा प्रिंसिपल क्या आ गया, 7 का स्क्वायर करने के बाद में 49, तो ठीक है। अब 49 का सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या होगा, 1/7 के हिसाब से 7, ठीक है। अब सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल 49 पे 1/7 से इंटरेस्ट लगाएंगे,
क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये तो हो गया वहां 7। अब देखिए इसके ऊपर, इससे पहले क्या कोई इंटरेस्ट लगा है, इसके ऊपर नहीं लग रहा। इससे पहले क्या कोई इंटरेस्ट लग रहा है, हाँ जी लग रहा है, ये वाला इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसके ऊपर भी इसके हिसाब से 1/7 के हिसाब से 1/7 का इंटरेस्ट लगाएंगे ना। तो देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो हमारा जो लगता है, जो हमारी ब्याज होती है उसके ऊपर दोबारा से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। हमारी यही तो ट्रिक होती है। कंडीशन क्या होती है कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वही हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इससे पहले तो कुछ है नहीं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर तो कुछ लग नहीं रहा। इससे पहले हमारा क्या दे रखा है 7, तो 7 इसके ऊपर 7 का जो लगेगा 1/7 के हिसाब से, 1/7 के हिसाब से क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1। 7 का 1/7 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए जो मेरा ये वाला है, ये क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम ही होता है। तो मेरा फर्स्ट ईयर का वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, मेरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 14, 7 और 7 14। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो मेरे ये सारे, ये जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो कीजिए टोटल 7 7 और 1 क्या हो गया 15। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया मेरा 15। ठीक है, ये मेरा 15 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 1, जो कि मुझे क्या दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 40 के बराबर। तो क्या हो गया 1 यूनिट है इसका डिफरेंस, यहां से 1 यूनिट आ रहा है, जो वैल्यू दे रखी है मुझे 40। ठीक है, अब देखिए यहां से मेरा, अब यहां से मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। देखिए आप अगर मुझसे प्रिंसिपल पूछेगा, मुझसे प्रिंसिपल पूछा है इसमें, तो प्रिंसिपल भी निकाल देंगे भाई हम। प्रिंसिपल क्या हमारा 49 माना था इनटू 40, तो प्रिंसिपल क्या आ गया बच्चों हमारा 4 9 जा 36, 0 की 0, 4 9 जा 36, 6 रिमेनिंग 3, 4 4 जा 16 और 3 19। प्रिंसिपल क्या आ गया मेरा 1960। ठीक है, अगर हमें यहां से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है बच्चों में 14। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा हमें, तो क्या करना पड़ेगा 14 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 4 चौक 16, 0 की 0, 4 चौक 16 की 6, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 1 5। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया बच्चों मेरा 560। अगर मुझसे ये पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है मेरा 15, तो 15 इंटू 40, तो 15 चौक 60। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया बच्चों मेरा 600। अगर हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं आप लोग। यहां से अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए A इक्वल्स टू क्या होता है, A इक्वल्स टू P प्लस CI, यही तो होता है। तो A इक्वल्स टू P, देखिए अमाउंट क्या होता है, A इक्वल्स टू P प्लस CI, तो A इक्वल्स टू P क्या हमारे पास 49 प्लस, या एक काम कीजिए P हमने क्या निकाले, प्रिंसिपल हमने क्या निकाला 1960 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकाला बच्चों हमने 600, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2560। ये हमारा अमाउंट आ गया। तो बच्चों एक यही एकमात्र ट्रिक ऐसी है जिससे कि हम अपना प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।